Engineer Rashid, a prominent political leader from Jammu and Kashmir, launched a sharp verbal attack on the BJP, accusing the party of undermining democratic values. In his criticism, Rashid metaphorically stated that the BJP is carrying out the funeral procession of democracy. This reflects its strong disapproval of the BJP's policies and actions, particularly concerning Jammu and Kashmir, where political tensions have been high since the abrogation of Article 370 in 2019. Rashid's statements aligns with the views of those who feel that the center of government's decisions regarding Kashmir have eroded democratic principles, silenced local voices and disrupted political autonomy in the region. His comments to rally support from those dissatisfied with the BJP's handling of sensitive political issues in Kashmir, and they resonate with broader concerns about the perceived centralization of power at the expense of regional and democratic governance. भारी है बीजेपी के कहने पर कि अभी तक 6 साल से हमारी रजिस्ट्रेशन पार्टी की नहीं हो रही। एक तरह का इंसाफ है कि आपने यहाँ उन लोगों को जो मोहल्ले का सरपंच नहीं बन सकते रजिस्ट्रेशन दे दी। जो आज उमर साहब और महबा जी और बाकी लोग कहते हैं कोई दिल्ली का बीजेपी का बी टीम कहता है, अरे शर्म तो कर लो, कोई शर्म तो कर लो। मैं 5.5 साल तिहाड़ में काट के आया। तो इनको इतने कश्मीरी बेवकूफ लग रहे हैं कि कश्मीरी लोग इनकी बातों में आएंगे। उन्होंने अभी 4 जून को अपना वर्डिक्ट दे दिया। उमर साहब भी हार गए, मैडम भी हार गई। अगर साउथ में मैडम के खिलाफ हमारा कैंडिडेट होता आराम से जीत जाता। इलेक्शन कमीशन हम पर इतना भारी है बीजेपी के कहने पर कि अभी तक 6 साल से हमारी रजिस्ट्रेशन पार्टी की नहीं हो रही। हम राजीव कुमार जी से कहना चाहेंगे, एक तरह का इंसाफ है कि आपने यहाँ उन लोगों को जो मोहल्ले का सरपंच नहीं बन सकते रजिस्ट्रेशन दे दी। लेकिन अवामी था पार्टी को, जिसका एक बंदा MLA 11 साल था, 19 में कुछ हजार वोटों से हार गए और आज जेल में बैठ के पार्टी जीत गई। लेकिन आप हमें अभी तक रजिस्ट्रेशन दे नहीं रहे हैं। लेकिन हमें लोगों की रजिस्ट्रेशन चाहिए, हमें आपकी रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। सो हैविंग सेड दैट, बीमार भी हूं, जी चाहता था कि बहुत ज्यादा बात आपसे करूं। मुझे वैसे कहने की जरूरत नहीं है जो आज उमर साहब और महबा जी और बाकी लोग कहते हैं कोई दिल्ली का बीजेपी का बी टीम कहता है, अरे शर्म तो कर लो, कोई शर्म तो कर लो। मैं 5.5 साल तिहाड़ में काट के आया। अगर आप मतलब उमर साहब एंड महबा साहब एंड सजाद लोन जो भी है, अल्ताफ बुखारी बाकी लोग, अगर ये सिर्फ 2-2 महीने तिहाड़ बैठते, मोदी जी की हिम्मत नहीं होती 300 हटाने की। उन्होंने पहले ही उनसे कंप्रोमाइज सबने कर रखा था, उनको SKICC में मेहमानों की तरह रखा गया। यू आर ऑल विटनेस टू इट, प्लीज बी फेयर इनफ। सवाल आप करते हैं लेकिन एनालिसिस भी कर दीजिए। वाई वाज आई सिंगल आउट। फिर उनके खिलाफ PSA के डोजेस दिए गए। जब छोड़ दिए गए तो सारे PSA चार्जेस उनके खिलाफ ड्रॉप कर लिए गए। मेरी इंट्रीम बेल पर भी आज कहते हैं कि इसको इंट्रीम बेल क्यों मिली, जब इनके खिलाफ PSA डोजर्स में किसी को चाइना का आइलैंड बताया गया, किसी को कुछ, वो सारी चार्जेस ड्रॉप हो गई। फारूक साहब का ED में केस चला, मैं पीछे किसी उछालना नहीं चाहता। एलिजिबली 100 करोड़ रुपए का केस। इलेक्शन कमीशन हम पर इतना भारी है बीजेपी के कहने पर कि अभी तक 6 साल से हमारी रजिस्ट्रेशन पार्टी की नहीं हो रही।